दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर कोविड-19 के प्रति अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है मास्क। आप जानते हैं कि मास्क वर्तमान समय में हम सब के लिए एक वरदान बन चुका है, हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक बन चुका है। और जिस प्रकार कोविड-19 का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे में मास्क हम सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छी तरीके से मास्क का उपयोग कर रहे होंगे और उसे लगाकर जहाँ पर भी आपको आना जाना हो रहा होगा तो उसका भी पालन आप कर रहे होंगे। लेकिन एक दुखद बात एक और है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब मास्क का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, जब हम मास्क हमारा पुराना हो जाता है या फिर मास्क इस्तेमाल लायक नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, उस मास्क को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसे अच्छे से डिस्पोज नहीं करते। और जब हम मास्क को ऐसे ही फेंक देते हैं तो मास्क क्या होता है, उस पर उसे कोई पशु पक्षी, गाय, इसके अलावा बिल्ली, कुत्ते उनको सूंघते हैं। अब अगर हमारा यूज किया हुआ मास्क अगर उनके द्वारा सूंघा जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है या संक्रमित हो गया हो और वही मास्क वो इस्तेमाल कर रहा है और वही मास्क फिर अगर जानवर सूंघेंगे तो क्या होगा? क्या इस वायरस का प्रभाव उनमें नहीं होगा? क्या कोविड-19 का प्रभाव उन तक नहीं पहुंचेगा? तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार मास्क हमारे लिए जीवन रक्षक है, जिस प्रकार मास्क हमारे लिए जीवन रक्षक का काम कर रहा है, उसी प्रकार हम उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ ना करें। हम मास्क को अच्छी तरीके से डिस्पोज करें या उसको जलाएं या फिर अच्छी तरीके से डस्टबिन में डालें, जिससे कि उन जानवरों का संपर्क इस मास्क के साथ ना हो। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज कोरोना इस तरह आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी हुई थी और वो गलती हमने कहाँ पर की थी, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारे देश में जनवरी फरवरी के मार्च तक आते आते कोरोना लगभग ख़त्म सा हो गया था, तो हमने क्या किया, हमने ढील देना शुरू कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि टेस्ट मैच में होता है कि जब एक टीम ज़्यादा रन बना लेती है जबकि दूसरी टीम थोड़े कम रन बनाकर आउट हो जाती है, तो ऐसे क्या होता है कि ज़्यादा रन वाली टीम कम रन बनाने वाली टीम को फॉलो ऑन देती है, जिससे कि छोटी टीम पर और ज़्यादा प्रभाव या प्रेशर डाला जा सके। सेम कुछ हमने भी ऐसा ही किया कि जब कोरोना क्या हुआ, जब कोरोना अपने अंतिम स्टेज पे था, अपने हारने की कगार पे था, तो हमने उन्हें फॉलो ऑन दिया। लेकिन उस फॉलो ऑन में हम ये भूल गए कि कोरोना अभी आउट नहीं हुआ है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो फिर हमने क्या किया, हमने ढील देना शुरू कर दिया और आज देख रहे हैं हमारी ढील की वजह से वही कोरोना चौके छक्कों की बरसात कर रहा है, चारों तरफ से हमें घेर रहा है, चारों तरफ से हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो अब हमें समझ जाना चाहिए, अब हमें संयम के साथ काम लेना चाहिए, अब हमें राजनीति से दूर हटकर सभी को एक साथ आकर काम करना चाहिए। और मेरी कुछ राजनेताओं से तो खासकर अपील है जो वर्तमान समय में भी एक दूसरे की पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कठिन दौर में एक साथ होकर आएं, एक साथ होकर काम करें, जिससे कि हम इस मुश्किल के दौर में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।